गुरु तेग बहादुर की शहीदी को 350 साल हो चुके हैं और इसको लेकर के एक बड़ा संदेश लेकर के मनजीत सिंह जी के दिल्ली से चले हैं और उनकी जो जन्मस्थली है वहां तक पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आज पहुंचे हैं, इनका स्वागत किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या संदेश जो है लेकर के आप चले हैं साहब? हम जो संदेश लेके चले हैं वो संदेश लेके चले हैं धर्म की आज़ादी का, संदेश ले के चले हैं नशों के ख़िलाफ़, संदेश ले के चले हैं अपनी सेहत मजबूत रखनी, संदेश लेके चले हैं दस्तार का, संदेश लेके चले हैं कि हमारा जो इतिहास है हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा, हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा। आज कितने सालों के बाद साहिबजादों का इतिहास पता लगा। मैंने अभी बात करी है, जिक्र करी है कि जब डोकलाम विवाद हुआ तो चीन ने हमें धमकी दी थी, उसके डिफेंस मिनिस्टर ने, कि हिंदुस्तान को 1962 याद रखना चाहिए। अगर इतिहास पढ़ाया होता ना तो महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास पढ़ाया होता कि अगर सचिन, कारगिल, गिलगिट ये अगर इलाके किसी ने जीते थे तो महाराजा रणजीत सिंह ने जीते थे। गिलगिट जो है आज POK में है। मैं समझता हूँ कि चीन को मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए था, मारा भी था हमारी फ़ौज ने, लेकिन हमारा इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। मैं समझता हूँ कि जो भी सरकारें आती हैं वो कभी किसानों को विलन दिखाती हैं पराली का। पराली तो 1.5% है दिल्ली में, बाकी तो अडानी अंबानी की फैक्ट्रियाँ हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये अवेयरनेस क्रिएट करने आए हैं एनवायरनमेंट की, सेहत की, आपसी भाईचारे की। और वो आपसी भाईचारा इससे बड़ा क्या हो सकता है कि गुरु नानक तिलक जिन्हों को मना कर रहे हैं और नामे गुरु नानक अपनी शहादत दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये स्नेह, ये मैसेज। कन्वर्जन एक बड़ा मुद्दा है। कन्वर्जन से पहले भी जो इस तरह से लड़ाई लड़ी गई और आज भी ज़रूरत है लड़ने की। कन्वर्जन पंजाब में बहुत बड़े लेवल पे हुआ, हरियाणा में भी हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, कहीं लव जिहाद भी हो रहा है। वो जो पादरी फूंक मार के भूत निकाल देते थे, अभी माझे में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हुआ, किसी किसान की मदद करी। मैं समझता हूँ कि हम कन्वर्जन के अगेंस्ट हैं। वो लालच अधीन हो, वो तलवार के ज़ोर से हो, ये कन्वर्जन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिख कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 15 तारीख से दिल्ली गुरु शीशगंज से मैं कुरुक्षेत्र की सारी संगत का धन्यवाद करता वा, मैंबर श्रोमणी कमेटी और हरियाणा कमेटी और समूह अकाली दल का वर्कर, SGPC और विरक साहब और झींडा साहब। मैं समझदा कि महापुरुष रस्ते दे विच करनाल जिन्ने भी सानू मिले ने, किते कार सेवा वाले बाबे, किते संप्रदावां दे बाबे, महापुरुष जिहड़े ने, उन्हां सारियां ने स्वागत कीते ने। ये निक्के निक्के बच्चियां ने साडी उड़ीक कीती है। मैं सब अपनी यात्रा को सफल कैसे मानते हैं? आप बता रहे हैं जो एक तरह से। मैं इसलिए सफल मानता हूँ कि जिस दिन मैं शुरू की यात्रा, एक हैंडीकैप बंदे का मेरे को रात को मैसेज आता है और वो फ़ोटो भेजता है व्हील चेयर की कि मेरी व्हील चेयर 40 किलोमीटर बिजली से चल सकती है, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। मैं हैरान, मैं कहा मनजीत सिंह अरे तो यात्रा शुरू नहीं हुई, तेरा तो कम देख। मेरी अखां 'च पानी आ गया। मैं क्या देखो शरधा बंदे दी। और उसनों मैं कहा कि देखो असीं तुहानूं लिजा नहीं सकते, रस्ते 'च खराब होगे तुसीं, जदों दिल्ली तो असीं चलांगे तुसीं सानूं लीड करोगे। और उसने हमारे को लीड किया, बैंड बाजे बजे, उसके आगे बजे और उसने हमारे को लीड किया। आज मेरे पास इंदौर से साइकिलिस्ट आए हुए हैं, अमृतसर से दिल्ली आके साइकिलिंग कर रहे हैं, पटियाले से आए हुए हैं, मेरे पास सिलीगुड़ी से आए हुए हैं, मेरे पास सिख नहीं हिंदू भी हैं और लेडीज़ भी हैं। मैं समझता हूँ कि ये मैसेज है, ये खाली गुरु नानक का, गुरु तेग बहादुर का, गुरु तेग बहादुर पातशाह का जो मैसेज है, ये इसकी वजह से जुड़ रहे हैं। और कुरुक्षेत्र से भी हमारे साथ साइकिलिस्ट जुड़ रहे हैं, अमृतसर तक। मैं समझता हूँ नामधारी समाज का मुझे फ़ोन आया कि जी लुधियाने से हमारे साइकिलिस्ट जुड़ेंगे। धामी साहब SGPC के प्रेसिडेंट कहते हैं कि आखिरी दिन मैं आपके साथ साइकिल चलाऊँगा गोल्डन गेट से। मेरे को कार सेवा वाले बाबे कहते हैं हम चलाएंगे, निहंग सिंह बाबे कहते हैं हम चलाएंगे। मैं समझता हूँ कि मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया है, वो जितना कामयाब हो जाए उतना बढ़िया। आपने अलख जगाई, इसको आगे भी इस तरह से जारी रखा जाएगा? बिल्कुल अगले साल। बिल्कुल ये एक नई चीज़ मैंने देखी है, लोगों का रुझान देखा है। देखिए नगर कीर्तन हर तरीके से निकलते हैं, निकलने भी चाहिए। कीर्तन दरबार होते हैं
और कई प्रोग्राम होते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, सेमिनार होते हैं, लेकिन साइकिलिंग का कभी ऐसे कभी नहीं हुआ था। ये पहली दफ़ा हुआ है और लोगों को समझ आ रही है। और सबसे बड़ी बात, यूथ मेरे को देख रहा है कि ये बुढ़ा आदमी अगर चला सकता है तो हम क्यों नहीं चला सकते। तो मैं समझता हूँ वो फीलिंग जगा रहा हूँ, वो चिंगारी को मैं वापस जगा दूँ। तो 15 तारीख को गुरुद्वारा शीशगंज से यात्रा जो शुरू हुई थी आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंची है और 20 तारीख को गुरु का जो जन्म स्थान है वहां पहुंचेगी। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।